गुड इवनिंग सर। यस बेटा। बट एक तो अपना नंबर सेंड करना है आपको। मेरा नंबर पता था, कल वाला वीडियो लेक्चर मिल गया था आपको बेटा रिकॉर्डेड? वो सर मैंने अभी आपको नंबर नहीं भेजा। अच्छा बेटा, चलो नंबर सेंड करेंगे तो नोट्स और वो दूसरी चीजें भी हम आपको भेजेंगे बेटा। कल वाले लेक्चर में कोई डाउट है तो वो पूछिए। नो सर। ठीक है। और बेटा युविका को आप फोन कर पाएंगे क्या? तो वो क्लास में क्यों नहीं आ गया? तो सोच तो नहीं रहेगी, उससे बात हुई थी, आज आएगी कि नहीं क्लास में वो? यस सर, पूछ लेते हैं। हाँ बेटे, बोलिए ज्वाइन करने के लिए, फिर चलते हैं क्लास तक। यस बेटा। यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। कल का थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं और फिर आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिए, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। रिकैप, कल हमने बेसिकली आपको ये बताया था बेटा कि एक तो आपको सिखाया गया था केजी टू 10th क्लास जो नंबर सिस्टम था वो क्या था। ये नोटेशंस आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होने चाहिए बेटा, सभी चैप्टर्स में यूज होंगी। नेचुरल नंबर क्या है, मतलब हम कहते रहते हैं रूट्स आर रियल, लेकिन मीनिंग क्या है? नेचुरल में काउंटिंग नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3 4 5, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स की कोड वर्ड क्या था, ध्यान है बेटा आप लोगों को? इंटीजर्स का कैपिटल जेड, ये कैपिटल एन नेचुरल। इससे बड़ा सेट, इसमें नेचुरल तो है ही, इसके अलावा और फर्दर भी नंबर्स हैं। फिर बताया था रैशनल। रैशनल का क्या था कोड वर्ड बेटा? रैशनल का कोड वर्ड क्या था? यस छवि एंड युविका बेटा, रैशनल का कोड वर्ड क्या था? क्यू। यस बेटा, क्यू। पी बाय क्यू, क्यू जीरो नहीं था एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सी को बीच में कट के इसका साइन था बिलोंग्स टू, वैसे एप्सिलॉन है लेकिन बिलोंग्स टू ही पढ़ा जाता है, जेड इंटीजर। डिवाइड बाय जीरो पूरे मैथ में ही पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे ये कंसेप्ट, नहीं उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और जो रैशनल नहीं है उसका नाम इरेशनल था,
जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। ये सबसे छोटा सेट, ये उससे बड़ा सेट, ये उससे बड़ा सेट। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो उसको इरेशनल, जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसका नाम रियल नंबर, चाहे वो रैशनल है, क्यू यूनियन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्यू यूनियन क्यू डैश, दैट इज रियल नंबर। इससे भी एक बड़ा सुपर सेट है। तो 10th में आप लोग यहीं तक करते थे, जैसे आप लिखते थे रूट्स आर रियल, तो इसका मतलब क्या था? आंसर या तो रैशनल है या इरेशनल, इंटीजर है या नेचुरल। अब एक इससे भी बड़ा सुपर सेट आएगा, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी से डिनोट करेंगे। दिस इज द लास्ट। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, बोले जी +2 में क्या डबल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर आ जाएगा, सुपर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा? नहीं, ये आपका 5th चैप्टर, उसमें आपको बताया जाएगा आयोटा वाला कंसेप्ट। तो ये नंबर सिस्टम था। इसमें आपका कोई डाउट रह गया है 1 2 3, आपको पूछना काफी आसान है, आपको केवल नंबर पूछना है, आपको बता दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी 2 ब्रांचेज, इसकी ब्रांच में इसका सबसेट निकला रियल, रियल की 2 ब्रांचेज निकली, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। रेदर डेफिनेशन ये जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। इसकी ब्रांच निकली इंटीजर, इसमें ब्रांच निकली नेचुरल नंबर। सबसे छोटा सेट, उससे बड़ा सेट, उससे बड़ा सेट, सुपर सेट, इससे भी सुपर सेट ये है, जो आपको 5th चैप्टर में करवाया जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। फिर आपको ये बताया था बेटा, और फर्दर फिर आपके डाउट्स लेते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये, सेकंड थिंग, सॉल्यूशन सेट को कैसे शो करेंगे? सॉल्यूशन सेट, जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, उसको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ग्राफ का अपना एक इम्पैक्ट रहता है माइंड पे, ग्राफिकली। ग्राफ किस पे? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन बेटा क्या होती है आपको पता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये नंबर लाइन है। इसके ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन सेट को? अलजेब्रिकली या ग्राफिकल नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, या कैसे शो करेंगे? तो उसके 4 एग्जांपल हम आपको बताते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे आपका आंसर आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन सेट ये आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन सेट आ रहा है x सच दैट x -1 और 3 के इन बिटवीन है एंड x नेचुरल नंबर है। आपको ये बताया जा चुका है कि 2 लेस के साइन आ जाए तो इसका क्या मतलब है? x इधर चोंच खुली है, x ग्रेटर देन a है बट लेस देन b है, a से ज्यादा है और b से कम है, ये लोअर लिमिट है। x की वैल्यू a से ग्रेटर है तो कम से कम ये a है, और ज्यादा b है, ये अपर लिमिट। मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर करते हैं सेट, उसमें भी ये नोटेशन है, a इज लेस देन x इज लेस देन b। तो इसका मतलब क्या है? x फ्रॉम x इन बिटवीन a टू b, x a b के इन बिटवीन है। इसमें x -1 और 3 के इन बिटवीन है, और 3 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो इसका रफ डायग्राम -1 से 3 तक है, -1 पहले आता है, 3 बाद में आता है, 3 इंक्लूडेड है। -1 से लेके 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो बताना। तो -1 से 3 की तरफ जाएंगे तो 0 आएगा, पर ये आपके कंसिडरेशन में नहीं है। 1 आएगा, ये है। 2 आएगा, ये है आपकी कंसिडरेशन में। 3 खुद आएगा, ये है आपकी कंसिडरेशन में। तो अगर कोई आपसे कहीं पे ये लिखा मिले आपको, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
कलेक्शन के अंदर यही ब्रैकेट यूज की जाती है बेटा, सिर्फ रियल नंबर में दूसरी ब्रैकेट यूज होंगी। तो ये समझ रहे हैं बेटा, एक्स ए और बी के बीच में, इसमें कोई डाउट, फर्स्ट नंबर में कोई डाउट? तो इसके बीच में आपका आंसर क्या आएगा बेटा? आपका आंसर केवल 3 ही नंबर होंगे। ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 नंबर को, 1 2 3 को। 3 के साथ इक्वल का साइन है, इसलिए 3 इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे और सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? आपका आंसर ये आ रहा है मान लो, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? -1 से 3 तक जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3, ये आंसर आ गया। करली ब्रैकेट यूज करनी है। ग्राफ कैसे बनाएंगे ग्राफिकली? तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक आंसर और क्या हो सकता है, ग्राफ बनाएंगे तो हमें डॉटेड लाइन यूज करनी है, ग्राफ लाइन बड़ी बनानी है। डॉटेड लाइन, इसमें कहीं ना कहीं 1 है, यस, उसको डार्क सर्कल करते, कहीं ना कहीं 2 है, यस, उसको भी डार्क सर्कल कर देंगे, कहीं ना कहीं 3 है, उसको भी डार्क सर्कल कर देंगे। तो ग्राफ देखने वाले को ये पता लग जाएगा इस सॉल्यूशन सेट, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कई बार वो कहता है ग्राफिकली करो, तो ग्राफिकली ये आंसर है। तो ग्राफिकली देखने वाले को ये पता लग जाएगा भी इसके अंदर केवल यही आंसर आ रहा है, 1 2 3, 3 ही नंबर आंसर है, 1 2 3, 3 ही आंसर है, 1 2 3 1 2 3, ये शो हो गया। दूसरा ग्राफ, ये इक्वेशन नेचुरल की जगह रियल आता है, तो क्या करेंगे? सब कुछ यही, x सच दैट x -1 से 3 के इन बिटवीन है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो कैसे शो करेंगे? x बिलोंग्स टू रियल है, बिल्कुल यही इक्वेशन है, x बिलोंग्स टू 3, तो रफ तो इसमें भी यही रहेगा। रफली अगर हम करें तो -1 से 3 तक सभी रियल नंबर, तो सभी हम लिख तो नहीं सकते। इसमें डॉटेड लाइन क्यों यूज की जाती है ग्राफिकली में? कई बार वो बोलता भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम। डॉटेड लाइन इसलिए यूज की जाती है बेटा, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1.1 1.11 1.111, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, 1.1 1.11 1.111, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर हमारी कंसीडरेशन में तो नहीं है ना, इसलिए ग्राफ को ब्रेक कर दिया, नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया। तो केवल 1 2 3 ही है, ये नहीं कि इनके इन बिटवीन भी। इसके अंदर जो है रियल नंबर है, तो कल भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, रियल नंबर है तो हम इसके अंदर जो आंसर लिखेंगे उसके अंदर हम जो है करली ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो डिसकंटिन्यूअस, जैसे 1 के बाद 2 आ गया, जंपिंग वाले के लिए यूज होता है करली ब्रैकेट, कंटिन्यूअस के लिए, वो तो रियल में तो कंटिन्यूअस है। सभी आ गए, रूट वाले, बिना रूट वाले, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग, डेसिमल, सब कुछ इसमें आ गया। इसमें सिर्फ सेलेक्टेड था 1 2 3। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? हमें ब्रैकेट्स यूज करनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, 2 नंबर लिखने हैं। लोअर लिमिट क्या है? -1, अपर लिमिट क्या है? 3। -1 इंक्लूडेड नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, छोटा फाटक, इस टाइप से एक्सप्लेन किया गया था, तो छोटी ब्रैकेट लगानी है, ये इंक्लूडेड नहीं है। और ये 3 है, 3 इंक्लूडेड है। यहाँ पे कई बच्चे क्या सोचते हैं, बोला जी जब आप कह रहे हो कि -1 से 3 तक है, ये -1 से 3 तक है और -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो बच्चे कई कहते हैं, बोले जी फिर -1 से क्यों स्टार्ट करना है, 0 to 3 लिख दो, 0 to 3 ऐसा लिख दो, तो ये गलत है। क्यों? -1 नहीं है, इसके जस्ट बाद वाला तो नंबर है ना हमारे पास, -0.5 है, -0.51 है, -0.6 है, इसके बाद वाला नंबर तो इसके अंदर है ना। तो करना -1 से स्टार्ट है, ये नहीं कि इसके साथ इक्वल नहीं है तो आप 0 से स्टार्ट कर दो, नहीं तो -1 से 0 तक वाले नंबर कहां गए? -1 से 0 तक वाले नंबर कहां गए अदरवाइज, अगर 0 से स्टार्ट करते?
तो -1 से करना, जो यहाँ लिखा उसी से करना है। ये 3, -1 से 3 तक, ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आंसर नहीं हो सकता, ये 4 नंबर, डेंजरस 5 नंबर। नंबर पूछिए बेटा आप, कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ लीजिए बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर पूछे आप, सर एक बार सिर्फ नंबर। नंबर वाली वापस, वो जैसे आपने नंबर लाइन पे वो किया था ना डिनोट, वो वापस दिखा दो। वो पूरी स्ट्रेट लाइन को डार्क कर रखा था बीच में ना, कौन सा -1 बेटा? एक, एक -1 से 3 तक है नंबर, बोलिए बेटा। 1 2 3 4 कौन सा कहना चाह रहे हैं आप? फिर सेकेंड केस में जो हाँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, उसमें जो नंबर लाइन है उसमें सिंपली डार्क कर देना है वो बीच वाली जगह जहाँ से -1 से 3 के बीच में था। ये -1 से स्टार्ट था बेटा, -1 से 3 तक था। फिर सेकंड सेकेंड स्टेप वाले केस में, फिर थर्ड थर्ड थर्ड, हाँ, इसके अंदर बेटे आप करली ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते आप। इसके अंदर ये नहीं कि आपने कुछ और लिख दिया, -0.9 लिख दिया, -0.91 लिख दिया, तो इनके इन बिटवीन भी इन्फिनाइट है। इसके अंदर करली ब्रैकेट्स हम नहीं लगा सकते बेटा। सर इसकी वो तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन थी हाँ, ग्राफिकली, वो बताते हैं, वो बताते हैं। ये अभी तक 5 तक कोई डाउट? ग्राफिकली बताते हैं बेटा, इसका अभी ग्राफिकली नहीं बताया, अलजेब्रिकली बता दिया हमने। ग्राफिकली क्या कहेंगे देखिए, ग्राफिकली यस बेटा वो बताते हैं। एक आंसर और क्या हो सकता है? 2 आंसर होंगे ना, एक अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। अलजेब्रिकली तो ये बता दिया, ग्राफिकली क्या होगा? अब नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, लेकिन उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। लोअर लिमिट -1 है, कहीं ना कहीं होगा ये -1, अपर लिमिट 3 है, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसको डार्क सर्कल कर देंगे। 3 तो इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। -1 से 3 तक को भी डार्क कर देंगे ऐसे। तो ग्राफ को देखने वाले को ही पता लग जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। -1 से 3 तक तभी है, -1 इंक्लूडेड नहीं। ये ओपन सर्कल, ब्लैंक सर्कल, खाली सर्कल, ये खाली सर्कल, -1 से लेके 3 तक। यही पूछना चाह रहे थे बेटा आप? ग्राफ ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये 2 हो सकते हैं, अलजेब्रिकली, ग्राफिकली। सेकंड क्वेश्चन के आंसर 2 हो सकते हैं, फोर्थ या फिफ्थ। जो बच्चे गलती कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। करली ब्रैकेट यूज नहीं करनी, इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो -1 से 0 तक के नंबर कहाँ गए? तो x की वैल्यूज तो सेम है, पर यहाँ नेचुरल है और यहाँ रियल है। सर इधर सर यस बेटा। सर ये जो x के पहले और बाद में लाइक -1 और 3 लिखा हुआ है, यही आंसर है? हाँ जी, -1, तो यस। सर ये फिर हमें डायरेक्टली -1, 3 लिख सकते हैं? हाँ, डायरेक्टली लिख दिया बेटा, -1, 3। दिस इज द लोअर लिमिट, अभी भी लिख के बताया था, a to b वाला। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर, ये अपर। ब्रैकेट का मतलब वो समझ जाएगा, ये कोड वर्ड है बेटा मैथ के। भाई आप ये वाली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो -1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन स्टार्ट -1 से जस्ट बाद है, जस्ट बाद वो हमें पता नहीं, इसलिए तो इसका नाम ओपन ब्रैकेट है, इसका नाम क्लोज ब्रैकेट है। ये तो पता है 3 पे एंड है, ये नहीं पता -1 के जस्ट बाद कहां से स्टार्ट है। तो आपको यहाँ -1, 3 लिखना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। इसको ओपन और क्लोज भी कहा जाता है बेटा। और और सर पूछिए बेटा आप। और सर जो फर्स्ट वाला है, इसके फर्स्ट स्टेप है जो, सर उसके यस अंदर बेटा, आंसर ये नेचुरल नंबर्स वाला है और वो रियल नंबर्स वाला है? यस बेटा, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी कंडीशन तो सेम है बेटा। ये नेचुरल वाला है और ये रियल वाला है। रियल में हम ये करली ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते, इसको इंटरवल फॉर्म कहेंगे, -1 से 3 तक। इसमें एग्जैक्टली 3 नंबर है, इसमें कितने नंबर है? इनफाइनाइट। और जनरल नॉलेज, कोई भी इंटरवल कितना ही कंजस्टेड हो, जैसे 1 to 2, इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके कहां तक है? 2 तक। 1 से 2 तक, और 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो देखने वाले को लगता है इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, 1 के बाद तो 2 ही आता है। लेकिन कोई भी इंटरवल कितना भी कंजस्टेड लेंगे, उसमें इनफिनाइट पॉइंट्स आएंगे, 1.1, 1.11, 1.111, ये सब। तो सर ये हम रियल नहीं लिखते?
सिर्फ रियल के केस में यूज कर सकते हैं ये वाली ब्रैकेट बेटा, नो नो सर, नेचुरल मैं में यूज नहीं कर सकते। सर जो जैसे रियल नंबर्स तो कोई भी नंबर हो सकते हैं बीच के अंदर जितने हैं, तो सर हाँ जी। उसको डिनोट करने के लिए सिर्फ हम मतलब उसको तो कुछ नहीं लिखते ना डिनोट करने के लिए। उसको डिनोट करने के लिए कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ ये ब्रैकेट ही यूज कर पाएंगे। वो कुछ इसलिए नहीं लिख सकते बेटा, वो नंबर कितने हैं, इनफिनाइट। जैसे आप ये कहोगे, बोला जी 1 के जस्ट बाद तो 1.1 आ गया, ब्रैकेट हमने ये लगा दी, 1.11 आ गया, 1.111 आ गया, और ये जरूरी थोड़ी है, इससे पहले 1.01 भी तो आ गया, तो हम लिख ही नहीं यस। सकते। इससे और पहले एक जीरो और बीच में लग गया, तो इसलिए ओके। इस नोटेशन में हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो नंबर फिक्स ही नहीं है, कितने हैं, वो इनफिनाइट है बेटा। ओपन क्लोज वाला आपको लोगों को कम क्लियर है, फिर से बताते हैं बेटा। देखिए, ये आपके जैसे फिजिक्स वगैरह में सब में यूज होगा बेटा, ये ब्रैकेट, ये नंबर लाइन, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में यूज होगा। देखिए, एक तो है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल। कल भी वैसे बताया था, लेकिन बेटा पूछना है। देखिए, एक बार माइंड में फीड हो गया, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। +2 में भी यूज होंगे ओपन इंटरवल, साइंस में यूज होंगे बेटा, ये मतलब आपको आने चाहिए। जैसे हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, साइंस में भी लिखेंगे 1 to 10 ओपन इंटरवल। इसका क्या मीनिंग है, कल भी सेम यही एग्जांपल लिया था, 1 to 10। इसका मतलब है बेटा x की वैल्यू 1 से 10 तक है। 1 से 10 तक ये नहीं है कि सिर्फ 8 वैल्यूज आई, 8 वैल्यूज, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें x बिलोंग्स टू रियल है। रियल का मतलब इनफिनाइट पॉइंट्स आ गए बीच में। हाँ, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल लिखें तो इस सॉल्यूशन सेट का क्या आंसर होगा, इसमें केवल 8 वैल्यू जाएंगी बेटा। अब तो इनफिनाइट है 1 to 10, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब एन पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। ओपन नाम क्यों है इसका? अगर हम कहें इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 10 10, तो फिर इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो बच्चा कहेगा 9.9999999। जहां बच्चा रुकेगा हम कहेंगे एक 9 और लगा ले भाई। तो एंट्री इज ओपन, देयरफॉर ओपन इंटरवल, एंट्री इज ओपन, ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट छोटा फाटक, एंट्री इज ओपन, देयरफॉर ओपन इंटरवल। एंड पॉइंट्स इनमें इंक्लूडेड नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है इधर, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, ये अपर लिमिट, अगर दो लेस के साइन है। एक्स चौंस खुली है, 1 से ज्यादा है और एक्स 10 से कम है। 1 से ज्यादा है और 10 से कम है, तो 1 और 10 के इन बिटवीन ही तो हुआ ना बेटा। ये मीनिंग है ओपन इंटरवल का। इसीलिए यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं था, तो आपको बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया। ये लोअर है, ये अपर है, पहले लोअर लिखना है, उसके बाद अपर लिखना है। लोअर के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, अपर के साथ इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। बस इतना सा कंसेप्ट है ये। यही चीज अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखें तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि एक्स बिल जो है 1 और 10 के इन बिटवीन है, लेकिन 1 और 10 भी इंक्लूडेड है, तो एंट्री इज क्लोज्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। ये मतलब है इसका बेटा। है इसके बीच में भी इनफिनाइट पॉइंट। एक्स बिलोंग्स टू रियल तो है ही, ये ब्रैकेट्स केवल रियल के लिए यूज हो सकती हैं। और अगर हम ये लिखते हैं, इसमें कोई डाउट जो अभी बताया, 1 ए, ये बी, और अगर हम ये लिखते हैं, मैथ में ब्रैकेट्स कितनी है, 3 ही तो ब्रैकेट है बेटा। अगर हम ये लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 110, तो इसका मतलब दो ही नंबर है, या तो x1 है या x10 है। इसमें दो ही नंबर है, इसमें इनफिनाइट। ये मतलब है, कोमा लगा के इस ढंग से लिखना है बेटा हमें। ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज। ये ओपन, ये क्लोज। ओपन का मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज का मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। ए बी और ये सी, कोई डाउट? ब्रैकेट का मतलब समझ गए, छोटी ब्रैकेट का मतलब रियल नंबर है, छोटी ब्रैकेट का मतलब रियल नंबर है, और सभी वैल्यूज 1 से इन बिटवीन 1 to 10 है। ये सभी वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 है, 1 और 10 इंक्लूडेड है, ये इन बिटवीन है। इसमें इन बिटवीन तो है ही, एंड पॉइंट्स भी है, 1 और 10 भी है। इसमें केवल दो ही नंबर है, 1 और 10। ये -1 to 3 है, पता लग जाएगा, -1 से 3 तक। ये लोअर, ये अपर। करली ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, पहले ओपन लोअर लिमिट लिखी, फिर अपर लिमिट लिखी। ये इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल।
ये इंक्लूडेड है तो क्लोज। ग्राफ बनाएंगे -1 और 3, तो -1 पहले आता है, 3 बाद में आता है। -1 से स्टार्ट है, 3 पे एंड है। -1 से स्टार्ट, 3 पे एंड, -1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है। ए बी सी या 1 to 5, अब नंबर पूछिए बेटा आप। ए बी सी या 1 to 5 नंबर बोले आप। और देखिए बेटा ग्राफ, और ग्राफ देखिए। थर्ड क्वेश्चन बेटा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक आपने नोटिस किया, तो लिमिट तो वही है, यहाँ नेचुरल और बस यहाँ रियल है। थर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, ये लिखा हो x such that x greater than equal to -1 and x belongs to integer। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 3। तो इसका क्या मतलब है बेटा, रफ अगर ड्रा करें, अगर माइंड में क्लियर है फिर तो कोई जरूरत नहीं। -1 से स्टार्ट होके जितने भी इंटीजर है, तो -1 के बाद कहाँ तक आएंगे, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो कैसे शो करेंगे हम, -1 0 1 2 3। एक तो आंसर ये आ गया अलजेब्रिकली। अगर नंबर लाइन बनाए और दूसरा आंसर क्या आ सकता है, ग्राफिकली डॉटेड लाइन आएगी, रियल में कंटिन्यूस आएगी, बाकी डॉटेड लाइन आएगी, ये डॉटेड लाइन। -1 कहीं ना कहीं आता है, ये -1, 0 कहीं ना कहीं आता है, ये 0, ये 1 कहीं ना कहीं आता है, ये तो चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो यहाँ 3 डॉट्स लगा दे देते, 3 डॉट्स मतलब एंड सो ऑन अप टू 3 डॉट्स का मतलब ये। इस तरफ लगाते हैं तो इस तरफ चलता 1 0 -1 -2 -3। इस तरफ 3 डॉट लगाने का मतलब -1 0 1 जंप कर करके 2 3 4 5। हालांकि 0 और 1 1 और 2 के बीच में भी इनफिनाइट पॉइंट है, 1.1 1.11 ऐसे इनफिनाइट पॉइंट है। तो ये ग्राफ हो गया, एक आंसर ये हो सकता था थर्ड क्वेश्चन का, ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आंसर सेकंड क्वेश्चन का। यही चीज फिर से, यही चीज क्वेश्चन 4 फॉर एग्जांपल, x such that x greater than equal to -1 है and x belongs to real है। तो क्या करेंगे इसका आंसर, इसको बेटा करली ब्रैकेट्स में तो लगा नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर है। इसकी लोअर लिमिट क्या है, -1, और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो -1 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तो इंक्लूड हो नहीं सकता। -1 से इक्वल या ग्रेटर, इसका और आंसर क्या होगा बेटा, इसमें तो कंटिन्यूस लाइन आएगी, -1 कहीं ना कहीं है, ये इन्फिनिटी है, इसके बीच में है, तो इस पूरे को डार्क कर दिया जाएगा। तो देखने वाला समझ जाएगा कि -1 से इन्फिनिटी तक है, इसके अंदर ये सभी पॉइंट्स है। तो ये डॉटेड लाइन नेचुरल और रैशनल, क्यू के लिए कोई नोटेशन नहीं है, क्यू के लिए, रैशनल नंबर के लिए कुछ नहीं है, उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। यस बेटा पूछिए। सर ये जो -1 है इसके पास कर्ली ब्रैकेट आती है, सिंपली वाला क्लोज ब्रैकेट, वो इनमें फर्क क्या होता है? देखिए बेटा, -1 के साथ क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है, आपको ये तो पता लगता है -1 लोअर लिमिट है, इन्फिनिटी अपर लिमिट है। क्लोज का मतलब -1 इंक्लूडेड है। अगर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो -1 इंक्लूडेड नहीं था, जैसे इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं था, तो -1 के साथ हम ब्लैंक सर्कल लगा सकते हैं। फिर वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी तो लगा सकते थे तो -1 के साथ। नो नो बेटा, इसलिए नहीं लगा सकते
अगर रियल नंबर है तो आपको केवल 2 ही ब्रैकेट यूज करनी है, या तो स्मॉलेस्ट या क्लोज। करली का मतलब तो ओनली नंबर -1 इंक्लूडेड, ओनली नंबर -1, इसलिए करली नहीं लगा पाएंगे। और आपको बता दिया जब रियल नंबर है तो आपको 2 ही ब्रैकेट यूज करनी है, स्मॉलेस्ट, क्लोज, बस, इसके अलावा कोई यूज ही नहीं करनी। करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, खुद की नोटेशंस नहीं बनाएंगे, जो मैथ सोसाइटी की नोटेशंस हैं उन्हीं को फॉलो करना है। क्लियर बेटा? मैथ सोसाइटी की नोटेशन, नहीं तो मैथ सोसाइटी कहेंगे भाई सोसाइटी छोड़ो, ये मैथ सोसाइटी की नोटेशन तो यही है, यहाँ करली यूज नहीं करनी, यहाँ क्लोज करेंगे क्योंकि -1 इंक्लूडेड है। और पूछिए बेटा नंबर, ये 1 2 3 4 आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। इनकी बेटे हार्ड कॉपीज ले जाएंगे आप, हमें फोन करेंगे 94165 पर, जब भी आपको लेना इसकी हार्ड कॉपीज भी ले जाएंगे, इनके नोट्स बिल्कुल ये लिखे हुए भी मिल जाएंगे आपको। 1087 सेक्टर 13, 13 और 16 को जोड़ने वाली जो पुलिया है ना, रोड है, उस पे कॉर्नर का घर है हमारा। किसी को भी पेरेंट्स को कह देंगे तो आप फोन करके आएंगे तो हार्ड कॉपीज दे दी जाएगी आपको नोट्स की। फोन करके आप हमें अपना नंबर भी भेजेंगे बेटे, पीडीएफ तो भेज ही देंगे, हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी। इन सब नोट्स फोटो स्टेट जो है, यही चीजें लिखी हुई। अभी जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर बोलिए आप 1 2 3 4 पर। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, आप हमें अगेन ज्वाइन कीजिए।